हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नारेंद्र अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एग्ज़ाम एमएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी की प्रैक्टिस कराएंगे वर्णमाला। वर्णमाला से जितने क्वेश्चन बनते हैं आज हम सब की प्रैक्टिस करवाएंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50, 52, 54, 55। तो कितने होते हैं? 52। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, मात्रा, वर्ण, कोई नहीं। तो कौन सा है? वर्ण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वाक्य। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी, अक्षर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 14, 11, 13, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। अभी हमने बताया आपको। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, अक्षर को। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी हम बताएं कितनी होती है? 33, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20, 35। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, 25। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता? शब्द, वर्ण, मात्रा, अर्थ। तो किसे माना जाता है? शब्द को। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। किसे कहते हैं? वर्णमाला को कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, वर्णमाला, ऑप्शन बी, सर्वनाम, ऑप्शन सी, अक्षर, और ऑप्शन डी, क्रिया। तो किसे कहते हैं? वर्णमाला को। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? अभी हमने बताया कितने होते? 33। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमने अभी बताया है, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए, ई, ऑप्शन बी, दीर्घ ई,
ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी दीर्घ ए। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी दीर्घ ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ओ। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी ओ। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7, 2। तो कितनी होती हैं? 4। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी दीर्घ ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए दीर्घ आ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हास्य, प्लुत। तो किस में लगता है? प्लुत में। ऑप्शन डी। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए ओम। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और विव्रत स्वर। तो कौन सा नहीं आएगा? ऑप्शन डी विव्रत स्वर। मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, दीर्घ ई को और आ को। तो किसको कहते हैं? ऑप्शन डी आ को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ऊ किस प्रकार स्वर है? तो किस प्रकार स्वर है? पश्च स्वर, अग्र स्वर, अग्र सम्रत, अग्र विव्रत, पश्च सम्रत। तो कौन सा है? पश्च सम्रत स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सम्रत स्वर है? दीर्घ आ, दीर्घ ओ, ई, दीर्घ ए। तो कौन सा है? ऑप्शन सी दीर्घ, ऑप्शन सी ई। अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? दीर्घ ऊ, दीर्घ ए, दीर्घ आ और ए। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन बी दीर्घ ए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, हास्य, उपर्युक्त तीनों। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है कौन सी है? आ, ई, दीर्घ आ, ए। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी ई। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं क्या कहते हैं? मात्रा, अनुस्वार, हास्य, प्लुत। तो किसे कहते हैं? मात्रा को कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप, शब्द। तो किसे कहते हैं? समरूप, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेफीम। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालब, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। कौन से हैं? कंठोष्ठ हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? संधि, समास, वर्ण, लिंग। किसका भेद है? वर्ण का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए, आई, दीर्घ उ, ओ। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी दीर्घ उ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है?
दीर्घ ई, दीर्घ आ, ओ ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो किसमें है? ऑप्शन सी संभालना। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम्ब, कंगन, कटीला, कंठाग्र। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कटीला। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? तो कौन सा ऑप्शन है? हा, छा, ओ, आए। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी आए। आय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ तालब। अभी हमने बताया। अगला क्वेश्चन है, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालब, ओष्ठ। कौन सा ऑप्शन सही है? कंठ तालब। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। तो क्या है? स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर, निरुनासिक स्वर। तो कौन से हैं? ऑप्शन डी निरुनासिक स्वर। निरुनासिक स्वर। कंठ तालब कौन सा है? अभी हमने बताया क्या? ए और आई। ऑप्शन सी। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालब। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन सी हैं? काखा, यारा, चाजा, टाडा, टाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए का और खा। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है कौन सी है? ई, दीर्घ ई, ता, फा और हा। कौन सी है? ऑप्शन डी। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो कौन सा है? कंठ। निम्न में कंठ वर्ण हैं। कंठ वर्ण हैं तो कौन सा है? ई, या, सा। आ, हा विसर्ग, री, रा, सा, ला, सा, ला। तो कौन सा है? आ और हा और विसर्ग। ऑप्शन बी। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी अकुह विसर्जा नाम कंठा। सा धुन का उच्चारण स्थान क्या है? ये कौन सा सी है? वो कौन सा सा है? ये है तालब विषा। दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो कौन सा है? तालब विषा है ये। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है तो कौन सा व्यंजन है ये? तालब, मूर्धन्य, कंठ, ओष्ठ। तो कौन सा है? तालब है। हिंदी की सा सीटी वाले सा धुन है तो क्या है ये? ये तालब्य है। अभी हमने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान होता है। आप याद करना कतम दवोक। कतम, कतम दवोक याद कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान होता कहाँ से होता है? तालु से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो किसका होता है? दूसरे लाइन का छा का। अगला क्वेश्चन है, ई दीर्घ ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होता है? तालव्य से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो किसका है? झा का। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। सा का सीटी वाले सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है कौन सी है? सीटी वाले सा को इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालु से है। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो किस वर्ग में आती हैं? तालु से, जिसे तालव्य सा बोलते हैं। ढा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी है? टा वर्ग है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंत। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है तो कौन सी है? ता वर्ग। तुलसा नाम दंता। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ढा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो कौन से आते हैं? मूर्धन्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? ए ऑप्शन सही है, तुलसा नाम दंता। था किस वर्ग का व्यंजन है? था किस वर्ग का है? दंत का है। निम्न में से दंत वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दंत वर्ण है कौन सा है? ता। अगला क्वेश्चन है, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है कहाँ से होता है? दंत से। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से। ता का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दंत ध्वनि है कौन सी है? दंत ध्वनि ला। तुलसा नाम दंता। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन कौन सी है? कौन सी है? भा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है कौन सी नहीं है? चा। उपनाम ओष्ठ। हिंदी की बा ध्वनि। हिंदी की बा ध्वनि कहाँ से होती है? ओष्ठ ध्वनि है। इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं कौन से हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों सा और हा। अंतस्थ व्यंजन हैं
कौन से हैं? या, रा, ला, वा। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या और वा, ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन, या। इनमें से कौन सी धुन अंतस्थ नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बी ऑप्शन, बा। अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है तो कौन है? या। सही कथन चुनिए। या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ये तो गलत है। अवधेश का विग्रह अवधंदेश होता है, भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन, ला। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते कौन से होते हैं? ओष्ठ। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? उपनाम ओष्ठ, डी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? सी ऑप्शन, वा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आपको पता है कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से हैं? तीनों सा और हा, डी ऑप्शन। उच्चारण की दृष्टि से तीनों सा व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आपको पता है कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, ला। तीनों सा किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों सा, ऑप्शन ए। ऊष्म वर्ण हैं तो कौन से हैं? तीनों से, तीनों सा, ऑप्शन बी। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गा, सी ऑप्शन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? हा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों सा और हा, डी ऑप्शन। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो किनको किया गया है? सा और रा वर्णों को। ये कैसा सा है? ये तालव्य सा है। छा वर्ण किसके योग से बना है? का और मूर्धन्य सा से। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? या, ए ऑप्शन। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है तो कौन सा है? ए, श्री वाला सा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है किसके किससे बना हुआ है? जा और अधूरा जा और इया से। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, ए ऑप्शन। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये मूर्धन्य सा। त्रा किन वर्णों के संयोग से बना है? अधूरा, ता और रा से। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो कौन सी अल्प प्राण ध्वनि है? का। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर या रा, ला, वा और 11 स्वर, ये सभी कौन से वर्ण हैं? अल्प प्राण ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? अल्प प्राण। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, चा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, गा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन सी, जा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, भा। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है तो कौन सा है? का, छा और ठा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो कौन सा महाप्राण है? ऑप्शन डी, ठा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? महाप्राण ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। बी ऑप्शन गलत है, बाकी और सब सही है। निम्नलिखित निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन सी, सा ऊष्म। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? डी ऑप्शन, दंत सा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए, पा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? तो ऑप्शन ए, चा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए। पहला और दूसरा। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए, जा। सघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, बा। अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ऑप्शन ए। अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को। ऑप्शन बी। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी होती हैं? ऑप्शन सी, 52। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या हैं? ये अयोगवाह है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऑप्शन बी अंक और आहा। किसे क्या कहा जाता? अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन डी अंक और आहा। वाह वर्ण है दंतोष्ठ। वाह वर्ण को क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी झा। कामता प्रसाद गुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? कितने माने हैं? 2। उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि है तो कौन सी है? ऑप्शन बी दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो कौन सी कहलाती हैं? चा, छा, जा और झा। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी वाह। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है तो कौन सी है? भा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है तो क्या है? ये दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और निरुनासिक है तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो कौन है? स्वर है, काल है, स्थान, प्रयत्न और अनुदान। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? का और ता। ऑप्शन डी। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? युग्मक। डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो कौन सा कथन शुद्ध है? ये मूर्धन्य और उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं? उच्छिप्त। ऑप्शन बी। हिंदी में अनुस्वार किस धुन का सूचक नहीं है? तो किस धुन का सूचक नहीं है? या का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो क्या का है? मतलब का व्यंजन क्या क्या है? अल्प प्राण है और सघोष है, स्पर्शी है, कंठ है और ध्वनि है, कंठ ध्वनि है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। ऑप्शन डी। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र, वर्ग तो कौन सा आएगा? वक्त आएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते? कौन सा ऑप्शन है? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस क्रम के बाद आता है? का के बाद आता है क्योंकि ये कौन सा अक्षर है? संयुक्त व्यंजन है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से पार्श्विक धुन कौन सी है?
तो कौन सी है? ला, जिसे क्या कहते हैं? पार्श्विक और लुंठित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए जा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वाह, ए ऑप्शन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? तो किस समूह में है? ऑप्शन सी, का, चा, पा, दा। रा का विवरण है, तो रा का विवरण क्या है? रा जो होता है वत्सल्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। रा कैसा व्यंजन है? लुंठित है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है। कौन सा है? सी, खा। अंतस्य और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन बी, 8। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, हा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो कौन सा है? हा। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, ऑप्शन ए। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वर्षते। क्या कहा जाता है? वत्सल्य। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? कितने वर्गों में बांटा गया? 4, बी ऑप्शन। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? छा। प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो कौन सा अक्षर है? इया। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक कौन होता है? ला होता है। रा होता है प्रकंपित और लुंठित। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो कौन सा है? संप्रक्त ध्वनि है। रा और मा का रूप क्या होता है? माँ में उड़ंकार। प्रा में पूर्ण वर्ण है, कौन सा है? रा। वह व्यंजन है, क्या है? अंतस्थ है। डा और ढा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण। चा, छा, जा, झा ये कैसे व्यंजन है? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं?
पंछी में कितने वर्ण व्यंजन वर्ण हैं? तो कितने हैं? 3। वर्णों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 2। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? का के बाद। ऑप्शन ए। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो किसमें रा व्यंजन नहीं है? मातृभूमि में। किसमें नहीं है? मातृभूमि में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऊ, क्योंकि स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी धुन ओष्ठ नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? तो किसके हैं? दिल्ली के। ऑप्शन सी। कौन सा अमानक वर्ण है? तो कौन सा है? सी ऑप्शन भा। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा नहीं? ऑप्शन डी जा। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो कौन सा नहीं? ऑप्शन डी घा। सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं सजाती में? ए ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो कौन सा है? आई ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बी ऑप्शन ए या। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? कंठ ओष्ठ है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु से। ऑप्शन ए। का, जा, फा, जा, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो किसकी हैं? अरबी और फारसी की हैं। तालव्य व्यंजन हैं, तो कौन से हैं? चा, छा, जा और झा। टी ऑप्शन बी ऑप्शन। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा है? ता। सी ऑप्शन। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किसमें नहीं? ऑप्शन डी आज में। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को। ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन सी 52। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? व्यंजन 33। ऑप्शन सी। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से? तीनों सा और हा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अघोष। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी है, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा आ। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य में आएगा आ, उसके बाद जितने 3 से बनने वाले हैं सब पश्च स्वर में जाएंगे और जितने बचेंगे वो किस में चले जाएंगे? अग्रस्वर में चले जाएंगे। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं? ऑप्शन बी हा।
ये कैसा वर्ण है? ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो कौन सा? ऑप्शन ए या। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी इया। ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ऑप्शन बी। निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है? तो आघोष वर्ण कौन सा है? सा। ऑप्शन डी। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा किस में आता है? कंठ में आता है। ऑप्शन बी। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन डी दीर्घ आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनि में कौन कौन से आते हैं? 135 पहला, तीसरा और पांचवा। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से आते हैं? दूसरा और चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला का स्थान नहीं दिया गया है? तो किसको नहीं दिया गया? श्री को। ऑप्शन सी। तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन डी। छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण की। ऑप्शन सी। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी ता। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस में नहीं है? ऑप्शन डी आज में। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन डी ज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो कौन सा मूल स्वर नहीं है? आई डी ऑप्शन। यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस धुन के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो किस धुन के उच्चारण में कठिनाई होगी? बा। ऑप्शन बी। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? पुनर्निर्माण में। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? अत्यंत में। चलिए आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। वर्णमाला से जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे सभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा दिए हैं। यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।